नमस्कार। आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बताएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे, बिल्कुल ही इजी होगा दोस्तों। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि इसमें आई बी के साथ शैल बी तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। बस इतने रूल्स होगा। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर आई बी आ रहा था तो इसके बाद तुरंत आप शैल भी लगाइए, या इसके अलावा कोई भी करता आ रहा है तो उसके साथ आप विल भी लगा दीजिए। बाकी हमने इसके पहले सामान्य रूप में बताया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर। सही, इसमें एक्टिव वॉइस में इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस शैल या विल होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है फार्मूला है, यानी सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद शैल या विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जी हाँ, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको पहले ले लिया जाता है। पैसिव वॉइस में पैसिव में क्या करते हैं, इसको पहले लेकर के यहाँ सब्जेक्ट बना देते हैं। जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसी को ला करके सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ओ को यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। इसको अर्थात हम न्यू सब्जेक्ट लिख सकते हैं। न्यू सब्जेक्ट इसको हम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तुरंत होगी और प्लस बाई होगा और प्लस ये जो यस यानी सब्जेक्ट है लास्ट में जा कर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अर्थात यही जो है जा कर के इसको हम न्यू ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये पैसिव वॉइस बन गई। इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मैंने जैसे मान ले लिखा आई शैल टीच यू। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने लिखा आई शैल टीच यू। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए, आई मीन्स ये सब्जेक्ट हो गया, शैल लगाई है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, यू ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको पहले ले लेंगे, अर्थात न्यू सब्जेक्ट मीन्स यही हो जाएगा। जो इसका पहले आई सब्जेक्ट है वही अभी इसका लास्ट वाला आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसी को न्यू सब्जेक्ट कहेंगे, अर्थात यू आ जाएगा। पहले यू है, हमने बताया आई बी के साथ शैल भी, से सभी कर्ताओं के साथ विल बी, इसलिए यू के साथ आप विल भी लगा दीजिए, विल बी। इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अर्थात टीच का थर्ड फॉर्म टाट होगा, TAUGHT। टाट के तुरंत बाद बाई हो जाएगा और बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट है लास्ट में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात आई का मी हो जाता है, अर्थात यही न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस इसकी बन गई। जी हाँ, बहुत ही इजी है। अब इसका हम एक नेगेटिव देख लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना करके हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान है। इसका नेगेटिव सेंटेंस में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हम लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिख सकते हैं
दे विल नॉट, दे विल नॉट वॉच टीवी, टीवी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। दे विल नॉट वॉच टीवी, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टीवी ऑब्जेक्ट अर्थात पहले चलाएगा, टीवी को पहले ले लेंगे। इसके तुरंत बाद आप टीवी के साथ बिल भी लगाएंगे, बिल लगा दिया जाएगा और बिल और बी के बीच में नेगेटिव सेंटेंस नॉट लगा देंगे, विल नॉट बी, और वाच का थर्ड फॉर्म वाच्ड हो जाएगा, वाच्ड। उसके तुरंत बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद दे का देम कर देते हैं। ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल ही राइट ए लेटर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर को पहले लाएंगे, ठीक उसके पहले बिल लगा देंगे। चूंकि ए लेटर के साथ बिल लगेगा इसीलिए यहाँ पर भी बिल ए लेटर, इसके तुरंत बाद बी, राइट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिटन, बाई, और ही को उधर ले जा करके हम कर देंगे हिम। ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई जी। बहुत ही इजी है, बहुत ही ये सरल है। ऐसे इसको हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसमें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।